पासी जन जागृति संस्था के बैनर तले बहुजन मूल निवासी कैलेंडर का विमोचन और महाराजा बिजली पासी जी का जन्मोत्सव है और हमारे मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि महोदय, हालांकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी कुछ कारणवश नहीं पहुंच पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। लेकिन हमारे विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय श्री शूद्र शिवशंकर यादव जी और देवेंद्र यादव जी, चंद्रभान पाल जी, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमनाथ सरोज जी और नासिक की धरती से राम खिलावन साहब आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक समिति है माननीय राम सागर पासी जी और हमारे माननीय मनोज पासवान जी, रमाशंकर सरोज जी, ये आज का जो काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत किया, इसके लिए मैं आप सबसे चाहूँगा कि उनके लिए थोड़ा सम्मान में ताली बजा दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है क्योंकि हमारे समाज के, हम अपने ही समाज के नहीं बोलेंगे, वो तो पूरे महाराजा जो हैं, महापुरुष होते हैं, वो हर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और वो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं, क्योंकि उनकी जो शौर्य वीर जो गाथाएं हैं इतिहास के पन्नों में इन कलम कसाईयों ने नहीं डाला, क्योंकि उनके जो भी महापुरुष हुए उनके इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में चमकता है, लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ वो विभेद किए हैं, भेदभाव किए हैं, ये बहुत दुखद है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो जिनके अंदर साहस, ताकत, वीरता, शौर्य, साहस होता है, वो अपने दम पर इतिहास खुद बनाते हैं और उन्होंने इस समाज में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिनका शौर्य, वीर गाथा हम उन्हें आज इस मंच से याद कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र से रहे हैं, बिजनौर से, और बिजनौर के महाराजा वीर शिरोमणि राजाधिराज महाराजा बिजली पासी जी का लड़ाई के बारे में आपको अगर बताऊं तो आपको लगेगा कि गांजर भांगर जैसा युद्ध, जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और हमारे अंग्रेज जब आए थे जलियांवाला हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, उसी प्रकार से गांजर भांगर युद्ध के ही राजा, कन्नौज का राजा था जयचंद आतताई था और उसने हमेशा महाराजा बिजली पासी के किले को हासिल करना चाहता था, उन्हें परास्त करना चाहता था। कई बार उन्होंने चढ़ाई किया लेकिन हमेशा वो परास्त होता था। लेकिन जब उसे लगा कि मैं इनसे पार तो सामने से युद्ध करके नहीं पा सकता, तो उसने क्या किया कि जो महोबा के राजा थे, राजा नहीं योद्धा थे, महोबा के जो वीर थे, आप सभी उनका नाम सुने होंगे, आल्हा में, गीतों में, किताबों में आल्हा उदल अजय माने जाते थे। कोई कहते हैं कि उनको देवी का वरदान प्राप्त था, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। इस तरीके के भी भ्रमित लोग करते थे उनके नाम को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि उनकी जात से आपको पता चल जाता है कि कौन सी जाति के होंगे। लेकिन वही वीर शिरोमणि महाराजा जो कई बार उनको भी हरा चुके थे रणभूमि में, तो वो अजय कैसे हुए? तो अजय जो हुआ वो महाराजा बिजली पासी हुए, जो उनको हराने का काम किया। जब ये जीत नहीं पाया था जयचंद, तो उन्हें भाड़े पे बुलाया, पैसा दे करके चढ़ाई किया। जब ये संदेश उनके गुप्तचरों के द्वारा भेजा जाता है कि आप जो है जाओ महाराजा बिजली पासी जी से कह दो कि वो मेरी स्वाधीनता को स्वीकार कर लें और अपने राज्य को हमारे सामने लाकर वो करें, नहीं तो हम युद्ध के लिए आपको ललकार रहे हैं। जब इस बात को गुप्तचर जाकर के महाराजा बिजली पासी को सुनाता है, तो उन्होंने कहा कि हम एक राजा हैं और हमारे
हमारे पास 12 किले हैं और हमने इस 12 किलों को अपने शौर्य पराक्रम के बल पर बनाया है। और आप सभी जानते होंगे कि 12 किले कोई खाने का काम नहीं है। ऐसा महापुरुष जिसने अपने शौर्य साहस दम पर, वीरता के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर 12 अजय किला, मजबूत किला, विभेद किला उन्होंने बनाया हुआ था। और उन्होंने कहा कि जाओ बोल दो उनको कि हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं और हम आ रहे हैं युद्ध में पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे साथ। और फिर युद्ध का बिगुल बजा, दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हो गई, युद्ध चालू हुआ। जब युद्ध चालू होता है तो आप सोच लो कि ऐसे महान योद्धा 3 महीना 13 दिन तक ये युद्ध चला। ऐसे क्रांतिकारी योद्धा बिजली पासी का 16 बरसेगा जिस ओर से, कांप उठेगी धरती या न मिलेगा जोर से। और महाराजा बिजली पासी ने अपने शौर्य को दिखाया, दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए और जब रण में उनकी तलवारें चमकने लगी तो ये कांपने लगे और परास्त होने के कगार पे आ गए। जब इन्हें लगा कि हम इनसे तो जीत नहीं सकते सामने से वार करके, तब इन लोगों ने षड्यंत्र रचना चालू किया। ऐसे महान वीर प्रतापी योद्धा के साथ इन लोगों ने षड्यंत्र से पीछे से वार करके उन्हें मारने का काम किया। और कांजर भंगर युद्ध मशहूर युद्ध माना जाता है और हमारे ऐसे महान पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उन्होंने बीच में छोड़ गए हैं जो विरासत आज भी लखनऊ में मौजूद है खंडहर के रूप में, महाराजा बिजली पासी जी का वो किला आज भी है। जब मायावती जी का सरकार बनती है तो उन्होंने सौंदर्यीकरण किया था और उस सौंदर्यीकरण में आज भी लोग, जब हमारे लोगों ने पढ़े लिखे इतिहासकार बने तो उन्होंने जब तथ्य साक्ष्य रिसर्च करके तमाम गजेटियर से उन्होंने जब ये सारी चीजें ढूंढ कर निकाला, ये तो लगा कि ये तो हमारे समाज के राजा हैं। और आप लोग जानते होंगे कि उदा देवी पासी का नाम सुने होंगे, उनके स्टैचू के नीचे अज्ञात महिला लिखा हुआ था, नामकरण नहीं था। जब हमारे लोगों ने पूरा इतिहास को कमाला सर्च किया तब उन्हें पता चला ये तो वीरांगना उदा देवी है जो हजरत महल बेगम की सेना नायिका थी। अपने पति का, मक्का पासी जो उनके पति थे, उनका बदला लेने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को अकेले अपने दम पर मारी थी। ऐसी वीरांगना हमारे समाज की है। हम ऐसे राजा, महाराजा, क्रांतिकारी, वीर लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं महाराजाओं के बाद मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस वर्तमान सरकार में और देश में क्या हो रहा है उस पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कि मणिपुर चल रहा है, वहां हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं को मारा गया, नंगी परेड कराई गई और छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को भी भून दिया गया, बुजुर्गों को भून दिया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोच लो कि ऐसी निर्मम हत्या हुई, लेकिन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं थे। ये आप सोच ले कि जिम्मेदार प्रथम देश का अगर नागरिक माना जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है देश का कोई भी, हर राज्य का हर नागरिक उनके लिए समान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी वहां नहीं गए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि किसानों ने आंदोलन किया। उनके आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने कील ठुकवा दिए, बैरिकेडिंग लगवा दिए, रोड खुदवा दिए, वाटर कैनन चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए। इससे भी दिल उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने थार गाड़ी, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि थार गाड़ी से कुचलवाए भी थे। हमारे किसान भाई वहां शहीद हो गए थे
और आप सभी जानते होंगे कि कुश्ती फेडरेशन में जो एथलेटिक में हमारी पहलवान बेटियों ने देश का नाम रोशन करती थी, उन्होंने कहा फेडरेशन अध्यक्ष को चेंज किया जाए। कुलभूषण शरण सिंह उस समय फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसे हटाने की मांग थी क्योंकि वो महिलाओं का शोषण करता था, बच्चियों का शोषण करता था, तब वो भेजता था। इसी का विरोध उन बेटियों ने किया, पहलवान बेटियों ने। तो आप सभी ने जानते होंगे कि रोडों पे उनको घसीटा गया, मारा गया, और जब वो लोगों को लगा कि हमें न्याय नहीं ये सरकार देने वाली है, ये अंधी बहरी सरकार है, तब जाकर उन्होंने अपने मेडल को ले जाकर के वापस करने का काम किया। उनके मेडल को लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो नदियों में प्रवाहित करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। ये शर्मनाक है, पहली बार ऐसी प्रतिभा जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां हैं, उनके साथ भी विभेद किया जाता है। ये बहुत खतरनाक है। और आज देख लें पूरे भारत में जहां भी देखें लूट, हत्या, बलात्कार, युवाओं को देखें बेरोजगारी में उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और उनका ना ही कोई शिक्षा पे काम हो रहा है और ना ही शिक्षा पे कोई पैकेज आता है। और उन लोगों को ये जो दलाल लोग बैठे हैं, अशिक्षित लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके अंदर हिंसा, नफरत, भेदभाव है। अगर हम सब किसी पढ़े लिखे इंसान को वहां भेजते तो शायद वो अच्छा काम करता। अगर हमने जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर, तो ये लोग यही आज काम कर रहे हैं। अगर हम कातिलों को, जो अपराधी हैं, उनको अगर हम सत्ता में भेजेंगे तो उनका काम क्या है? वो अपने काम को ही करेंगे। तो देश में पूरे अराजकता फैलाकर रख दिए हैं, और अब हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो मिशनरी व्यक्ति हो, जो समाज के दुख दर्द और देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए काम करे। हमें ऐसे लोगों को सिस्टम में भेजने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है, जो हासिल करेगा वही देश को बदल सकता है। अगर हमें देश को परिवर्तन करना है, इस देश के बहुजन की सत्ता लाना है, तो हमें ऐसे गवारों को, ऐसे अपराधियों को सत्ता से बाहर निकालना होगा। नहीं तो ये लोग इसी तरीके से हमारे अंदर हिंसा, नफरत, भेदभाव करते रहेंगे और हम इनको देखते रहेंगे। महिलाओं का शोषण होगा, छोटे छोटे बच्चों का शोषण होगा। और आप लोगों ने भी सुना होगा कुलदीप सिंह सेंगर छूट गए हैं, उनकी बेल हो गई है। आसाराम राम रहीम का भी बेल हो जाता है, वो भी छूट जाते हैं। लेकिन सर्जिल इमाम, जिन पर गुनाह साबित आज तक नहीं कर पाई कोर्ट, आज भी जेल में है। इमाम हैदर जेल में है, सर्जिल इमाम जेल में है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो अपराधी हैं वो बेल पे हैं, और जो पीड़ित है वो जेल में है। ये सिस्टम हमारे देश का है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं है आती, मैं चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष मैं नहीं लाया हूँ। देश मेरा जल रहा है, मैं देश बचाने आया हूँ। देश मेरा जल रहा है, मैं देश बचाने आया हूँ। बेटियां मेरी जल रही हैं, मैं बेटी बचाने आया हूँ। और इस देश में गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, पत्रकार की, आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुलदीप सिंह जब
उस मासूम बेटी के साथ दरिंदगी किया था, उसे जेल हुई थी, और वो बेटी को जब उसे बेल हुआ तो वो बेटी आकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी। तो इन दरिंदों ने उनकी बात को मीडिया ने नहीं सुनाने का काम किया। आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारे इस देश में जो उत्तर प्रदेश है, क्राइम में नंबर 1 पे आ गया है। हत्या, रेप, बलात्कार, महिलाओं का शोषण, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाते थे तो वो हमेशा क्या कहते थे कि महिलाएं गहना लाद कर आधी रात को भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे पूछो कि वो कैसे डर के साए में रहती हैं। अगर किसी के बेटे स्कूल जाती है, मार्केट जाती है, तो उनका जो बाप होता है, गार्जियन होते हैं, भाई होते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे आ पाएगी कि नहीं। ऐसा माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं। तो आप सोच ले कि इस देश में अगर इसी तरीके से रहा, जो इस देश के शासक में बैठे हुए लोग हैं, धर्मांध को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गोलवलकर, सावरकर, हेडगवार के नक्शे कदम पर चलने वाले ये लोग हैं। और आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें इनके आइडियोलॉजी को बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद ही हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही सबसे आगे रहेगा। क्योंकि यहाँ इस देश में 2 ही विचारधारा है। और हमारे लोगों को सिस्टम में ना जा सके, उन लोगों ने एनएफएस लाया। जैसे द्रोणाचार्य बैठते थे, पहले अंगूठा काटने वाले, अब नंबर काटने वाले। अब आपका बच्चा कितना भी पढ़े, उसे खुद तैयारी कर ले, लेकिन वो एनएफएस कर देंगे, नॉट फाउंड सुटेबल, इस पद के योग्य ही नहीं था, और जनरल के लोगों को भर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को पता होगा लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री जानते हैं आप लोग? जो मंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं, उनके लोगों को आईएएस अधिकारी बना देना पिछले दरवाजे से। कोलेजियम सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परिवारवाद, जज का बेटा जज बनेगा। और उस सिस्टम को हम इस मंच से चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है, योग्यता के आधार पर वहां पहुंचते हैं, वैसे हमारे जजों का भी वहां पर उनकी इंटरव्यू हो, परीक्षा हो और वहां वो पहुंचे। और इस देश में आप लोगों को पता होगा कि अभी पुलवामा वाला घटना हुआ था, फिर पहलगांव का जो हुआ था, हमारे कमांडर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया जब पाकिस्तान में हमला की और वहां पे इतना ज्यादा तबाही मचाकर वो लौटती हैं, तो एमपी का एक गद्दार मंत्री विजय शाह, वो क्या कहता है कि हमने तो आतंकवादियों की बहन को भेजा था पाकिस्तान में। इतने बड़बोले, इतने घटिया शब्द सिर्फ बीजेपी के संस्कारी लोग ही बोल सकते हैं, हमारे लोग नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आखिर कायर राजनीति ने अलग जगह ने सीख लिया। हमने सुनी मांगों में सिंदूर लगाना सीख लिया। लश्कर था वो तिरंगे वाला जो जीत का जज्बा सहेजा था, हमने भारतीय बारूद को सिंदूर बनाकर भेजा था। उन वीरांगनाओं में उदा देवी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में झलकारी का अवतार दिखाई देता है, और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार दिखाई देता है, हमको गद्दार दिखाई देता है। और मैं जाते जाते छोटी सी अपील, संविधान खतरे में है, आप सभी से मैं चाहूंगा कि संविधान मंगाकर पढ़ें। और संविधान की खूबसूरती है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भीम, जय भारत, कुल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया।